नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से हमें मिल रही है केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुसीबत बनेंगे केदारनाथ शुक्ला। सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। बमहनी गांव में न्याय यात्रा के समापन पर चुनाव लड़ने की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। बीजेपी ने सीधी से केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है। अब न्याय यात्रा पर नहीं, वोट यात्रा पर निकलेंगे वे केदारनाथ शुक्ला। बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक का रोड़ा बनेंगे केदारनाथ शुक्ला। सीधी से बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है और अब केदारनाथ शुक्ला ने यह ऐलान कर दिया है कि वो भी अब चुनावी मैदान में होंगे रीति पाठक के खिलाफ। आपको बता दें कि बीजेपी ने केदारनाथ शुक्ला का इस बार टिकट काटकर रीति पाठक को दे दिया है और यही बात रास नहीं आई है केदारनाथ शुक्ला को। यही वजह है कि उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है और बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दी है कि वो सीधी से अब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। बमहनी में चुनाव लड़ेंगे और आवाज के बाद वोट मांगा जी, अब न्याय न मांगा जी। न्याय यात्रा आज इनसे पूर्ण, न्याय यात्रा के संपूर्ण, बमहनी से न्याय यात्रा के संपूर्ण, अब चुनाव यात्रा शुरू हो। जी मीडिया संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, केदारनाथ शुक्ला ने ऐलान तो कर दिया है कि वो रीति पाठक के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या निर्दलीय उतरेंगे या किसी पार्टी के समर्थन से? निश्चित रूप से मनु, सबसे पहले ये समझते हैं कि केदारनाथ शुक्ला ने ये ऐलान क्यों किया। ये बात तो सभी को पता है कि केदारनाथ शुक्ला का इस बार टिकट कटा है, रीति पाठक को टिकट दिया गया है सीधी क्षेत्र से। लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा और फ्लैशबैक में चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि सीधी से एक पेशाब कांड सामने आया था जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह गया था, पूरे देश में इस पेशाब कांड की चर्चा हुई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी। अब सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई क्योंकि जो आरोपी था इस पूरे मामले में वो विधायक केदारनाथ शुक्ला का करीबी माना जा रहा था, विधायक प्रतिनिधि माना जा रहा था और यही कारण था कि बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस बुलाकर दशमत के पैर भी धोए थे, पैर पखारे थे, उसे अपना मित्र कहा था। लेकिन बावजूद इसके मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। और उसके बाद जब इस बार टिकट वितरण का वक्त आया तो केदारनाथ शुक्ला के टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण ही ये माना जा रहा है क्योंकि सीधी कांड जब निकलकर सामने आया था तो केदारनाथ शुक्ला भी सवालों के घेरे में थे। अब जब टिकट कटा तो केदारनाथ शुक्ला, क्योंकि वहां से कद्दावर नेता माने जाते हैं और विधायक अभी हाल ही में है भी भारतीय जनता पार्टी के, तो वो बात उन्हें रास नहीं आई। लेकिन अब ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी कर सकते हैं क्योंकि रीति पाठक सांसद थी, उन्हें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। दूसरी सूची जारी हुई और रीति पाठक को सीधी से टिकट दिया गया। लेकिन अब अगर केदारनाथ शुक्ला चुनावी मैदान में होंगे तो ये टेंशन बढ़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी की बात, क्योंकि अगर केदारनाथ शुक्ला इस चुनावी मैदान में आएंगे तो वोट बट सकते हैं और ये बात अब बीजेपी को निश्चित रूप से समस्या में डाल रही है क्योंकि ऐलान केदारनाथ शुक्ला ने जब किया उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई लोग वहां पर मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि अब न्याय यात्रा नहीं, चुनाव यात्रा निकाली जाएगी और ये सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई मनु, जो आपका सवाल है कि कौन से राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो यही उम्मीद की जा रही है कि केदारनाथ शुक्ला ने जिस तरह से ऐलान किया है तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या उसमें उनको सफलता हाथ लगेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई संपर्क अभी केदारनाथ शुक्ला से नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि सीधी कांड के बाद मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल इतनी जल्दी केदारनाथ शुक्ला के संपर्क में आएंगे क्योंकि सीधी कांड एक ऐसा मामला जिसने आदिवासियों पर किस तरह से मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं इस विषय को लेकर शिवराज सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे और यही कारण था कि केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा था। अब अभी तो कांग्रेस पार्टी तो आप समझिए साफ है कि उनके संपर्क में नहीं है। अब केदारनाथ शुक्ला अगर निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो ठीक है प्रेरणा मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी ये तो साफ नहीं है कि केदारनाथ शुक्ला बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में तो उतरने जा रहे हैं।